सिद्ध गुरु मंत्र शक्तिपात से भी कई हजार गुना एक साधक को शक्ति प्रदान कर सकता है। आज मैं इस चीज का रहस्य बताऊंगा। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, हम जब शक्तिपात लेते हैं तो शक्तिपात वही गुरु दे रहा होता है जिनसे हमने गुरु मंत्र लिया होता है। पर शक्तिपात का एक सिद्धांत होता है ज़रूरत, कि आप मुझे अपनी शक्ति दे दो ताकि मैं कुछ कर लूँ। तो अगर जब तुम उस शक्ति के द्वारा कुछ करोगे भी तो तुम्हारा अस्तित्व क्या है, क्योंकि वो तुम्हें भीख के रूप में मिली है, तुम्हारे अधिकार के रूप में नहीं मिली। गुरु ने अपनी इच्छा से नहीं दी, तुमने उनसे मांगी थी। एक बात यहाँ पे ये आ गई है कि आजकल शक्तिपात का बिजनेस चल रहा है। जहाँ जाओ वहाँ बिजनेसमैन धर्मगुरु कहते आओ मैं तुम्हें शक्तिपात देता हूँ, तुम्हें शक्ति कुंडली जागृत करता हूँ। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, क्या उन व्यक्तियों में ये योग्यता है कि उन्हें शक्तिपात देके सिद्ध बनाया सके? क्या उनने कितने साल तप करा है, अभ्यास करा है और समर्पण दिखाया है कि जिससे गुरु प्रसन्न होके अपनी इच्छा से शक्तिपात दे? यहाँ तो पहले ही जैसे ही तुम क्लास में जाओगे शक्तिपात मिलना शुरू होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ शक्तिपात नहीं प्रसाद बट रहा है। चाहे तुम योग्य हो या ना हो, मूर्ख हो या पढ़े लिखे हो, कैसे भी हो, शक्तिपात मिल जाएगा। बड़े बड़े धर्मगुरु ने एक बिजनेस बना लिया, आओ अंगूठा लगाया माथे पे और शक्तिपात देने लग गए। हमें ये सोचना पड़ेगा, क्या शक्तिपात इतना सहज होता है कि किसी को भी दिया जाए? तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये शक्तिपात जो दे रहे होते हैं उन्हें खुद शक्तिपात का अर्थ नहीं पता होता है। शक्तिपात का एक यौगिक सिद्धांत होता है कि जो शिष्य सिद्ध परंपरा, शक्ति परंपरा में अपने गुरु का स्थान ले, उसे गुरु अपनी शक्ति देके सिद्ध बनाता है ताकि वो उस परंपरा का निर्वाह अच्छे तरह से कैसे कर सके। शक्तिपात उन्हें नहीं आती कि जो बच्चे पैदा करना चाहते, घर परिवार बढ़ाना चाहते, बिजनेस बढ़ाना चाहते, तो शक्ति लेके भी क्या करेंगे? रहेंगे तो घर में ही, मरेंगे तो घर में ही, तो फिर शक्ति लेके भी क्या होगा उनका? शक्ति देने और लेने का अधिकार कुछ नियमों के दायरे में आता है। पर जिस तरह से बिजनेस चल रहा है, शक्तिपातों को बांटा जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे तमाशा ज़्यादा चल रहा है, शक्तिपात नहीं चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि गुरु मंत्र से ही शक्तिपात कैसे हो सकता है। अरे जिस गुरु के पास शक्ति है, सिद्धि है, तो तुम उसका गुरु मंत्र जपोगे तो तुम्हें तो शक्ति का कुछ अंश मिलेगा ही, क्योंकि गुरु का नाम लेने से, गुरु मंत्र जपने से उनकी शक्ति तुम्हें प्राप्त हो रही है। बस इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना, सावधानी रखना कि गुरु पूजा पाठ वाला ना हो, पंडित ना हो, क्योंकि वो पंडित शक्ति नहीं दे सकता, सिर्फ ज्ञान दे सकता है। तो शक्ति उपासना सिद्ध परंपरा के जो गुरुओं का गुरु मंत्र होता है वही शक्ति दे सकता है। उसमें भी एक चीज़ को पहचान के करना कि सिर्फ वो रूपधारी है कि सिद्ध परंपरा में साधक भी है या सिद्ध भी है। अगर तुम शक्ति परंपरा के अनुसार दीक्षा लेते हो तो गुरु तुम्हें कभी भी शक्तिपात नहीं देगा। वो तुम्हारी सबसे पहले परीक्षा लेगा, और जब तुम कठोर परीक्षा में पास होगे तभी उसकी इच्छा होगी तो शक्तिपात देगा, क्योंकि वो जानता है कि जिसे मैं दे रहा हूँ उसे वो बहुत कई गुना, हजार गुना बड़ी ताकत दे रहा है। तो बड़ी ताकत लेने के लिए, बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए एक साधक में योग्यता भी होना चाहिए, तभी शक्तिपात गुरु देता है, अन्यथा गुरु कभी नहीं देता। मैं अपने एक अनुभव बताता हूँ। जब मेरे गुरु से दीक्षा ली थी तो मैं मेरे गुरु के पास हमेशा उनसे साधना सीखता था, अभ्यास करता था, नियम लेता था। पर मैं कभी भी अपने गुरु से नहीं कहता था कि आप मुझे शक्तिपात दो या शक्ति देके मुझे सिद्ध करो, क्योंकि मैंने एक सिद्धांत बना रखा था कि सिर्फ मुझे जो गुरु मिले हैं वही सिद्ध में है, और वही सिद्ध होना ही बहुत बड़ी बात होती है। मैं शक्तिपात लेके करूँगा क्या?
अगर मुझे मेरे गुरु की सेवा करना है तो सेवा करने के लिए मुझे मेरे गुरु से हमेशा नीचे ही रहना पड़ेगा। मेरे गुरु हमेशा कहते थे कि सिद्धि शक्ति अगर व्यक्ति को संयमित और नियमित नहीं कर सकती तो सिद्धि शक्ति का अर्थ नहीं आता। मेरे गुरु हमेशा एक चीज कहते थे कि इतनी शक्ति मिल सकती है साधक को, बस गुरु के प्रति समर्पण तो दिखाए। शक्तिपात एक जरूरत की चीज होती है कि आप मुझे दे दो तो गुरु, नहीं दी तो कोई काम के गुरु नहीं। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, जब कोई आध्यात्मिक चीज जरूरत का स्थान ले लेती है तो वहाँ वो समर्पण या गुरु से प्रति सम्मान की भावना खत्म कर देती है। वहाँ ज़रूरत हो जाती कि आपने शक्ति तो दी नहीं, मैं आपको गुरु क्यों मानूं। तो यहाँ कोई बिजनेस जो चल नहीं रहा है कि तुम मुझे दो तो मैं तुम्हें कुछ दूं। यहाँ पे आध्यात्मिक आस्था है। तो हर व्यक्ति को ये बात का ध्यान रखना चाहिए, शक्तिपात सहज नहीं मिलता है और ना ही शिष्य को मांगना चाहिए कि आप मुझे शक्तिपात दो और मुझे कुछ बना दो। शिष्य को अपने सामर्थ्य और गुरु के नियम के अनुसार साबित करके दिखाना चाहिए कि मैं आपका सबसे श्रेष्ठ शिष्य हूँ। तो गुरु स्वयं इच्छा से आपको सब दे देंगे जो आपको मांगने की इच्छा भी नहीं होगी। पर क्या होता है कि हम पहले ही मांगने शुरू कर देते हैं, तो गुरु बोलता है अभी तो कुछ पार ही नहीं करा है, कोई नियम ही नहीं सीखा है या कठोर अभ्यास ही नहीं करा, वो सब पहले ही चाहिए। तो आज के अगर बिजनेसमैन गुरुओं से मिलोगे तो शक्तिपात तो भंडारे बट रहा है, कटोरा बट रहा है, ले लो, पर जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो सिद्ध परंपरा में एक नियम होता है कि शिष्य की योग्यता के अनुसार ही उसे शक्तिपात दिया जाता है, अन्यथा कभी भी शक्तिपात नहीं दिया जा सकता है। तो एक आध्यात्मिक जीवन में अगर सफलता करना है, सिद्धि करना है, तो गुरु मंत्र को जपो, गुरु मंत्र के प्रति समर्पण रखो, क्योंकि गुरु भगवान के बराबर होते हैं। तो तुम भगवान का जाप कर रहे हो और आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए मेहनत कर रहे हो। जो मेहनत करता है वही फल खाता है। पेड़ के नीचे बैठने से कभी भी फल नहीं मिलता है। शिवम।